बाहर देखो यार, ये है वुहान। पहला नज़ारा वुहान का देखो यार। बिल्डिंगें देखो कितनी ऊंची है। चाइना ही दुनिया का एक ऐसा ये इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि इनके रेलवे स्टेशन में भी आपको पासपोर्ट दिखा के आना पड़ता है। आखिरी डब्बा है यार, 2 नंबर। आखिरी डब्बे में जा रहा हूँ भाई। चलो भाई, एक ये ब्रेड बटर मिल चुका है पैक, ये वाला। भाई एक बार वैसे शहर देख लो, आपको पता होगा कि वुहान किस लिए पॉपुलर है और वुहान में क्या हुआ था 2019 दिसंबर और उसके बाद 2020 में। लेकिन भाई एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वुहान नाम का कोई शहर नहीं है एग्जैक्टली। मैं खड़ा हूँ वुहान में, लेकिन वुहान बनाया गया 3 शहरों से। भाई वैसे वुहान का ये देखो यार, पहला लुक कैसा है। ऊंचा लंबा चौड़ा ही है शहर, ये स्काई स्क्रैपर से भरा हुआ शहर है यार ये। तो भाई ये मिला है मेरे को, सब्जियां हैं पड़ी हुई कुछ। लो जी, स्वागत है आपका आज नई वीडियो में। मैं हूं इस वक्त चोंगचिंग के रेलवे स्टेशन में। चोंगचिंग का नॉर्थ रेलवे स्टेशन है, वहाँ हूँ। एक्चुअली चोंगचिंग में 3-4 स्टेशन है। मुझे लगता है हर बड़े शहर में ऐसे ही होता है भाई, 3-4 स्टेशन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ऐसे चोंगचिंग के नॉर्थ स्टेशन पे हूँ मैं इस वक्त, और मैं जाने लगा हूँ यहाँ से उस शहर में जिस शहर ने पूरी दुनिया को रोक दिया था कुछ सालों के लिए, और वो है वुहान। चोंगचिंग से वुहान है कम से कम 900 किलोमीटर का रास्ता। मेरे पास 2 ऑप्शन थे जाने के। एक तो था बुलेट ट्रेन से, जो कि मुझे पहुँचाती 6 घंटे में, और एक था नॉर्मल ट्रेन है जो कि मुझे पहुँचाएगी 12-14 घंटे में। दोनों का प्राइस सेम है, लेकिन मैंने जानबूझ के नॉर्मल ट्रेन चुनी है, बुलेट ट्रेन नहीं चुनी। ये क्योंकि चाइना है भैया, इसका कारण बड़ा एक रहस्यमय सा है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में ऊपर जाके। लेकिन चलो स्टेशन के ऊपर चलते हैं। चाइना ही दुनिया का एक ऐसा ये इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि इनके रेलवे स्टेशन में भी आपको पासपोर्ट दिखा के आना पड़ता है। तो भाई अगर आप फॉरेनर हो ना, तो बगैर पासपोर्ट के आप इनके किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ टिकट विकट नहीं चलती जैसे हमारे इंडिया में ना, मतलब इंडिया क्या पूरी दुनिया में आप टिकट बुकिंग करते हो रेलवे की, बसों की, तो आप टिकट दिखाते हो। नहीं भाई, यहाँ टिकट नहीं चलती, यहाँ चलते हैं आपके पासपोर्ट। जैसे मेरी गाड़ी है जो चलेगी 2:34 पे, K1258 6 A 6B। एक्चुअली ये बोर्डिंग गेट है मेरा, 6 A और 6B। जैसे एयरलाइंस में होता है ना भाई, चोंगचिंग वालों ने एक दुनिया के एक और अजूबा बना दिया। जाते जाते चोंगचिंग शहर को छोड़ते छोड़ते वो भी बता देता हूँ। चोंगचिंग ने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन बना दिया, वो है चोंगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन। भाई वो इतना बड़ा है, मैं आपको बताता हूँ, उसको बनाने में 38 महीने लग गए। हीथ्रो एयरपोर्ट जो है लंदन का, हीथ्रो एयरपोर्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो भाई छोटा तो ये भी रेलवे स्टेशन नहीं लग रहा कि मतलब कितना बड़ा है। वहाँ से वो पीछे से शुरू होता हुआ वो आगे तक, और ये सारे गेट्स लगे हैं 20, 21, 18, 19, 16, 17। अपना 6 नंबर गेट है, तो अपना ऑब्वियसली आगे ही होगा यार। ये तो अभी भी मतलब इससे भी ज़्यादा आगे बिल्डिंग में। तो खैर भाई, अभी मैं क्या करने लगा हूँ, सबसे पहला काम, क्योंकि ट्रेन में जा रहा हूँ, 12-14 घंटे ट्रेन में रहूँगा, तो मैं खाने पीने के लिए पहले कुछ यहाँ से पैक करवा लूँगा। क्योंकि ट्रेन के अंदर जो मिलता है ना, वो नॉनवेज ही होता है भाई, 200% नॉनवेज होता है। आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये देखते हैं भाई फैमिली मार्ट में जो मिलता है। चलो भाई, एक ये ब्रेड बटर मिल चुका है पैक, ये वाला। ये है मुझे, यही कितने का पड़ा, 13 का। और भाई देखो छल्ली भी मिलती हैं गरम गरम, क्या बात है। छल्ली, ये उबले हुए अंडे। चलो भाई, साथ में मैंने ले ली एक बड़ी सी जूस की बोतल, यार 12 उसकी युआन की। चलो किसी दूसरे स्टोर में चलते हैं, उस वाले में, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ, एक्चुअली पता क्या, मैंने ना सुबह सुबह कोई फ्राइड राइस करवाए थे अपने, थोड़े से खा लिए थे, थोड़े रह गए थे, वो हमने पैक कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े 4 ब्रेड के पीस ले लिए छोटे। तो भाई बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, 6 से 7 है। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ कि बुलेट ट्रेन 6 घंटे ले रही है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेन ये भी ले रही है लगभग 14 घंटे। लेकिन मैं नॉर्मल ट्रेन में क्यों जा रहा हूँ, सबसे पहले तो टिकट का प्राइस पड़ा है लगभग 3000 रुपये के आसपास, ठीक है। अब भाई 3000 रुपये में अगर तो मैं बुलेट ट्रेन लेता, जो कि चलती 3:30 बजे और रात को 4 बजे चलती और रात को पहुँच जाती 11 बजे, उसमें जो सीट बैठने के लिए मिल रही थी मेरे को खड़े होके जाना पड़ रहा था, ठीक है। इनकी बुलेट ट्रेन्स भी खड़े होके बुक होती हैं। एक तो बैठने वाली सीट होती है, फिर स्लीपर क्लास होती है, उसमें एक और क्लास होती है स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग सीट मिल रही थी मेरे को
मेरे को बुलेट ट्रेन में 6 घंटे तक खड़े होके जाना पड़ता है। और उसमें क्या होता है सीट में कि आप खड़े होके जा रहे हो, लेकिन अगर कोई सीट कहीं खाली हो जाए ना तो वहाँ बैठ सकते हो, ठीक है। दूसरी ये नॉर्मल ट्रेन है, ये 3 बजे चलेगी और जैसे कल सुबह 5 बजे पहुँचाएगी। इसमें पूरी बैठने की सीट है, ठीक है। तो भाई इस गेट के सामने खड़े होकर आपको अपना पासपोर्ट दोबारा दिखाना है। एक तरह का टिकट चेक होगा यहाँ कि भाई आपके पास टिकट है भी नहीं कि उस ट्रेन में जाने की कि नहीं। जिसकी टिकट होगी सिर्फ उसी को प्लेटफॉर्म पे जाने दिया जाएगा यहाँ से। अगर आपकी टिकट नहीं है इस वक्त तो आपको प्लेटफॉर्म पे जाने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा हो गया पासपोर्ट चेक और मैं नीचे जा रहा हूँ अपनी ट्रेन में। ट्रेन मेरी खड़ी हुई है राइट हैंड साइड पे। आखिरी डब्बा है यार, 2 नंबर आखिरी डब्बे में जा रहा हूँ भाई। ये देखो भाई, मैं सोचा आगे इंजन होगा तो मुझे लगा आगे मेरा 2 नंबर ही है ही नहीं भाई, लेकिन है यार है भाई। इनके यहाँ खासियत पता क्या है, हर डिब्बे के सामने एक मैडम खड़ी रहती है, मतलब हेल्प करने के लिए, आपको अंदर भेजने के लिए। अरे यार मैं लाइन में लगूँ ना। और भाई देखो सब लाइन से जा रहे हैं, कोई किसी को वो नहीं, मारा मारी नहीं है, कोई कुछ नहीं। यार ये कोई सीक्रेट वाला काम बड़ा बुरा है यार। मैं पिछली बार भी बड़ा ख़राब हुआ था बीजिंग से चोंगचिंग आते हुए। बंदे को ना अलाउड है सिगरेट पीना यहाँ ना बीच में डिवाइडर पे खड़े हो जाते हैं। इतना पूरा गाड़ी में धुआं करके बुरी हालत कर दी थी यार, ये तो जान निकाल दी थी। ये भी पक्का पिएगा गाड़ी में, क्योंकि चाइना की गाड़ियों में सिगरेट पीना अलाउड है। बताओ, अरे हम लोगों को क्यों मार रहे हो भाई। स्वागत है आपका, स्वागत। वुहान पहुंच चुका हूं मैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि गाड़ी ने 10-15 मिनट पहले उतार दिया। रास्ते में 5 स्टेशन पर रुकी है गाड़ी, तो 5 स्टेशन पर ये 15-20-25 मिनट पहले उतार देती थी, फिर वहाँ वेट करती है आराम से। मतलब इतनी टाइम की पक्की है गाड़ी। एक स्टेशन पर तो 1 घंटा पहले पहुँच गई थी। रात को कोई 10 बजे स्टेशन मतलब 11 बजे आना था, 10 बजे पहुंच गई है वहाँ। चलो खैर भाई वुहान पहुंच चुका हूँ। स्वागत है आपका। बड़ा ही एक अजीब सा लग रहा है शहर में आके। पहला इम्प्रेशन तो ऐसा लग रहा है यार कि वाकई में यहीं सारा सब कुछ हुआ होगा, इसी शहर में। अगर आपको पता होगा तो भाई मैं उसी कोविड की बात कर रहा हूँ जो शुरू हुआ था पूरी दुनिया में, वो इसी शहर से शुरू हुआ था। इस शहर में एक लैब है, वहाँ से शुरू हुआ था और उस लैब से फैलता ये यहाँ एक वेट मार्केट है, मतलब मछली मतलब एनिमल्स मार्केट है, तो वहाँ तक पहुँच गया था। वहाँ से पूरी दुनिया में पहुँचा। तो भाई खैर ये है वुहान। ऐसा लगता है वुहान का रेलवे स्टेशन। ये देख लो भाई कैसा है भाई, वुचांग रेलवे स्टेशन। मैं इसको वुचांग क्यों कहते हैं वो बाद में बताऊंगा थोड़ा। स्वागत है आपका। हॉस्टल पहुंच चुका हूँ मैं अपने, और हॉस्टल आपको दिखाता हूँ। ये मतलब ऐसे ना बेड्स बनाए हुए हैं कैप्सूल की तरह। तो भाई अपना ये वाला बेड है और खाली पड़ा हुआ लगभग ये सारा। और ये बाहर देखो यार, ये है वुहान। पहला नज़ारा वुहान का देखो यार। बिल्डिंगें देखो कितनी ऊँची है। चलो भाई अभी मुझे कुछ खाने जाना है नीचे, चलते हैं और फिर बात करते हैं। तो भाई स्वागत है आपका। स्वागत भाई। दिन की शुरुआत हो चुकी है वुहान में, आज पहला दिन। तो पहला इम्प्रेशन बताता हूँ। पहले तो भाई ये बिल्डिंग है अपनी, मैं ऊपर माले गिन रहा था भाई, इसके है 40 माले की बिल्डिंग है यार, बहुत ऊँची है भाई। ये देखो तो सारी सबका वुहान में सबका ये हाल है। अरे यार यहाँ खाने पीने की बहुत दुकानें हैं, देखते हैं। वैसे दूसरी तरफ देखा था मैंने कुछ, लेकिन अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ से देख लेते हैं भाई क्या मिलेगा। नए शहर में जाना ना, फिर ढूंढना खाना पीना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई ये करवाया है मैंने, वेजिटेबल नूडल्स हैं, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, ओके भाई। मैं समझा वो ना कढ़ाई में पैक करके देंगे, वो जैसे बना रही हैं आंटी, लेकिन कुछ नहीं यार। इन्होंने ना नूडल्स लिए तो उसको बीच में पीछे ओवन में डाला, बना के ऐसे ही तैयार करके दे दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, खा लेंगे ऐसे। थैंक यू। तो भाई चलो कोई बात नहीं। ये मेरा हॉस्टल यहीं है तो मैं ऊपर जाके खाता हूँ यहाँ। तो भाई ये मिला है मेरे को, सब्जियाँ हैं पड़ी हुई कुछ,
तो चलो ठीक है भाई, ये खाते हैं। खाने के बाद यहाँ से कहीं और निकलता हूँ घूमने के लिए। मुझे ना सूखे नूडल्स खाने थे, लेकिन उसने मुझे उठा के नूडल सूप बना के दे दिया यार। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत खा लिया, पेट भर गया, बाकी मैंने ऐसे ही अपने पास ले लिया। इसको ऊपर जाके रख दूँगा। ये बड़ा मेरे को नूडल सूप 14 UN का। अब भाई मैं ना कहीं से कोई स्टोर ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पकड़नी है मेरे को पीने के लिए थोड़ी बहुत पेप्सी। जैसे वुहान का ये देखो यार, पहला लुक कैसा है। ये ऊंचा लंबा चौड़ा ही है शहर, ये स्काई स्क्रैपर से भरा हुआ शहर है यार ये भाई। तो मज़े में मज़ा आ गया भाई। पेप्सी मिल चुकी है अपने को, थम्स अप पूरी बड़ी वाली 2 लीटर वाली मिली है। तो भाई यहाँ भी आ सकता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए। जैसे ये बर्गर पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें से मीट हटवा देंगे, ठीक है ना। और कुछ फ्राइज़ ले सकते हैं यहाँ से। तो भाई पेप्सी पड़ी है मेरे को यहाँ 9.5 की, 9.5 युआन, मतलब 120 रुपए के आसपास। तो ये बिल्डिंग है भाई मेरा, ये वाला हॉस्टल है ऊपर 14वें माले पे। 1 2 3 4 5 6 7 बस बीच में ही है कहीं भाई। वैसे ये सारे ये स्टॉल्स ही हैं फूड के, जैसे फूड स्टॉल्स है, लेकिन अभी बंद पड़े हैं, शायद शाम को खुलेंगे। कोई बात नहीं, शाम को देखते हैं। ये देखो ना। लो जी, स्वागत है आपका। शाम को मैं बाहर निकल आया हूँ दोबारा यार। मैं तो हॉस्टल जाके ना सच में सो ही गया था, क्योंकि मेरा घुमा हुआ है दिमाग इस वक्त। सुबह सुबह पहुँचा हूँ तो पता नहीं लग रहा कब नींद आ रही है कब नहीं। खैर भाई, ये है वुहान का एक सेंट्रल पॉइंट। देख लो यार कितना रश है यार। पहला लुक तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पॉपुलेटेड शहर है ये भाई। जो वुहान है ना, ये कुल मिला के इसका एरिया जो पड़ता है वो है 8,500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और पॉपुलेशन भी इसकी ठीक ठाक ही है, मतलब पॉपुलेशन है 7 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं इस शहर में। लेकिन भाई एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वुहान नाम का कोई शहर नहीं है एग्जैक्टली। मैं खड़ा हूँ वुहान में, लेकिन वुहान बनाया गया 3 शहरों से। एक है वुचेंग, एक है हनकऊ, एक है हैनियांग। तो इन 3 शहरों को जोड़कर तब कहते हैं वुहान। वुहान एक ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली, हालांकि तीनों को मिला के तो चलो वुहान बन ही गया भाई। इसका नाम वुहान कैसे पड़ा? इन्होंने वुचेंग का वू उठा लिया, हैनचेंग और हैंकऊ का इन्होंने हान उठा लिया, तो उन दोनों को जोड़ के इन्होंने बना दिया इसका वुहान। हालांकि मैं सोच रहा था कि वुहान शहर है, नहीं भाई, वुहान नाम का कोई ना रेलवे स्टेशन है ना कोई बस स्टैंड है यहाँ। ये जो 3 मैंने शहर गिनाए हैं ना, वुचेंग, हैनकऊ और हैनियांग, तो भाई इन तीनों में अपने अपने रेलवे स्टेशन है। मेरी रात को जो ट्रेन उतरी थी ना सुबह, वो उतरी थी वुचेंग पे, और इस वक्त मैं हूँ हैनकऊ में। तो मैं वुचेंग से हैनकऊ आया था सबवे। चाइना का 9वां सबसे बड़ा नेटवर्क है सबवे का, जो कि 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है अकेले वुहान में। मतलब इन तीनों शहरों को जोड़ दिया जाए तो भाई एक बार वैसे शहर देख लो, आपको पता होगा कि वुहान किस लिए पॉपुलर है और वुहान में क्या हुआ था 2019 दिसंबर और उसके बाद 2020 में। खैर यही शहर जो सबसे बड़ा कारण बना था दुनिया में एक वायरस रहने का, और इसी शहर से वायरस लीक हुआ था 2019 दिसंबर में। सबसे पहले यहाँ वायरस पकड़ा गया था एक कपल को, और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि दुनिया कैसे रुकी है इस शहर की वजह से। मतलब कहते तो हैं कि भाई जो आज मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि वुहान में जो लॉकडाउन है ना, ऑफिशियली अप्रैल 2020 में एंड हो गया था। तो भाई ये तो मुझे बड़ी हैरानी की खबर लगी है। 2020 में अप्रैल में कैसे एंड हो सकता है, जब भाई हमारे इंडिया में मार्च में शुरू हुआ था और अगस्त तक लॉकडाउन लगा हुआ था। तो भाई चाइना में इधर इंटरनल जो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, उन्होंने कहा कि भाई इनका ना लॉकडाउन शुरू हो गया था फरवरी में, और मार्च 28 तक लगा था। मार्च 28 तक लगभग हर शहर खुल गया था लॉकडाउन के मामले में, ठीक है। सिर्फ वुहान ही एक ऐसा शहर है चाइना में जो कि अप्रैल में खुला था, मतलब 20-25 दिन बाद। और तो अप्रैल 2020 में लॉकडाउन हट गया था यहाँ से, मतलब ग्रीन परमिट मिल गया था लोगों को, लोग बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन हमें जो बाहर की दुनिया है, हमें तो ये ऐसा लगा था कि वुहान तो 2022 या 23 तक इन्होंने बंद करके रखा हुआ है चाइना वालों ने। वुहान कहाँ खोला था? और वुहान तो छोड़ो, पूरे का पूरा चाइना बंद पड़ा हुआ था यार 2021-22 तक, क्योंकि 2020 में पहला वायरस आया था, उसके बाद इंडिया में 2021 में भी दोबारा दूसरा वायरस आया था, जब
मार्च अप्रैल में दोबारा लॉकडाउन लग गया था हमारे। तो भाई हमारे लॉकडाउन लग रहा है, ये पता नहीं कह रहे, कहते हमने अपना सब कुछ खोल दिया था भाई। तो भाई ये है वुहान और ये है यहाँ की लोकल बसेस। और यहाँ की जो बस है और मेट्रो है, दोनों का किराया लगभग सेम है। बस का तो मतलब 2 युआन दो, कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी चढ़ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। और जो मेट्रो है उसका है 2 से 5 युआन के बीच में। तो भाई ये मुझे ना सुन के थोड़ा सा अजीब लगा यार कि मतलब मैं यहाँ जितने भी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ना चाइना में, तो उसमें लिखा है 2020 अप्रैल में पूरे का पूरा लॉकडाउन हट गया था, स्पेशली वुहान से। वुहान सबसे ज़्यादा क्रिटिकल था शहर पूरे चाइना में, क्योंकि वुहान से ही एक तरह का वायरस था सारा फैला हुआ। तो भाई ये पंखे वंखे मैंने आपको बताया था 6-6 5-5 के मिलते हैं, 5 युआन का। तो अगर 10-15 का कहीं मिले तो देख लेना हिसाब से अपने आप बार्गेन करके। तो भाई ये है इनकी एक, ये कह सकते हैं कि अंदर का इलाका इनका सुपरमार्केट है। कोई अंदर का मतलब सुपरमार्केट नहीं, अंदर का एक इंटरनल रोड्स हैं वुहान की, एक शहरीला इलाका अंदर का। देखो भाई अच्छा ही है, ठीक ठाक बना हुआ है, मतलब चलने फिरने के लिए अलग से है। यहाँ भी वही साइकिल्स यूज़ होती हैं, स्मार्ट साइकिल तो खैर पूरे चाइना में ही है। देखो सबके पास छोटी छोटी ये स्मार्ट बाइक्स हैं जो यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी बाइक का तो खैर चाइना में रिवाज ही नहीं है। मेरे को बड़ी हैरानगी की बात लगी और पहली बार ही पता लगा कि चाइना में लोग छोटी बाइक चलाते हैं। ये देखो यार, वो बड़ी बड़ी बाइक का कोई इनका रिवाज नहीं है भाई। जैसे इस बिल्डिंग में ना मेरा हॉस्टल है, तो 30-35 माले की बिल्डिंग है ना ये, तो हर फ्लोर पे लोगों ने अपने घरों को हॉस्टल में कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब हॉस्टल की हालत ठीक ठाक ही है, मतलब इतने बढ़िया नहीं मैंने बाकी देखे हैं, क्योंकि मैं गलती से सुबह किसी और के हॉस्टल में घुस गया था। तो मतलब होमलेस सेंटर ही लगते हैं जैसे अमेरिका के थे। लेकिन भाई इनमें हर फ्लोर पे बंदों ने अपना एक बिज़नेस खोल के रखा हो, चलो हॉस्टल बना दो, एक कमरे में 6-6 7-7 बेड लगा दो, क्योंकि बाथरूम तो एक ही है सबके तो सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह होंगे ये सारे ये। और इस तरीके से, लेकिन बाकी जो हॉस्टल है वो कोई प्रमोशन पे है ही नहीं, वो ना booking.com पे है, ना trip.com पे है, ना किसी और साइट पे दिखते हैं। बल्कि वुहान में तो सबसे जो बढ़िया हॉस्टल है ये मेरा वाला ही है, और जीनियस मेंबरशिप वाला है, बल्कि जीनियस और सबसे टॉप रेटेड हॉस्टल है जो मैंने लिया है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और बुरी दिक्कत है इस हॉस्टल की, जो कि मेरे को मतलब बड़ा मतलब अजीब सा महसूस कर रही है, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। वो मैं आपको बाद में जाकर दिखाऊंगा क्या दिक्कत है इसकी। लेकिन भाई ये है अपना नीचे वाला एरिया सारा, काफ़ी जगमग है यार इधर। तो आप देख रहे हो काफ़ी खाने पीने की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। और भाई एक बात आप ना नोटिस करना कि मतलब यहाँ जितने भी, एक तो सबसे पहली बात साइकिल, यहाँ लोग साइकिल बहुत चलाते हैं। ये जितनी भी है ना सरकारी साइकिलें हैं, रेंट मतलब सरकारी साइकिलें हैं, आप किसी भी साइकिल को स्कैन करो अली पे से या वीचैट से, आप उसको भगा के लेके जा सकते हो। बड़ी सस्ती साइकिलें हैं यहाँ आपको मेरे ख्याल से 2 घंटे का 1 युआन देना पड़ता है। और साइकिल चलाओ, छोड़ दो, कहीं से भी उठा लो, कोई भी स्कैन करो ले जाओ। सब गवर्नमेंट की हैं साइकिलें, तो एक तरह की रेंटेड साइकिल्स हैं। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो ये तो आपको बता ही चुका हूँ। ये इलेक्ट्रिक बाइक तो चाइना में चलती इलेक्ट्रिक बाइक है बस ये वाली। तो भाई चलो चलो, अपनी ग्रीन लाइट खुल गई है। तो भाई ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जितनी भी दुकानें, अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, सबके जो साइन है ना वो चाइनीज़ में लिखे हैं, इंग्लिश में कोई एक आधा लिखा होगा, कोई मतलब जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखो ये सारी लाइन देख लो, सारी चाइना में। और भाई पहली बार यहाँ देख के लग रहा है कि ये बाकी चांदनी चौक है दिल्ली का। रश देखो यहाँ, और वो आगे बाइकें देखो कैसे पार्किंग में लगी हुई हैं। तो भाई 7-Eleven यहाँ भी दिख गई मुझे। तो पहली 7-Eleven दिखी है बीजिंग को छोड़कर, क्योंकि चोंगचिंग में तो मैंने एक भी 7-Eleven नहीं देखा स्टोर। तो भाई अपने मोहल्ले में आ चुका हूँ, या आपने देखा होगा सुबह मैंने यहाँ खाना खाया था। और ये मार्केट देखते हैं, उधर वाली मार्केट खुली है कि नहीं जो सुबह बंद पड़ी हुई थी। नहीं भाई वो तो बंद ही पड़ी हुई है यार। यहाँ पता क्या खाने में दिक्कत है। अच्छा एक यहाँ बड़ा कॉमन फूड है चाइना का, तो आपको पता है कॉमन फूड क्या है, नूडल्स हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर इनके यहाँ नूडल्स ही खाते हैं लोग। लेकिन एक और यहाँ का कॉमन फूड है, वो है डमसेम्स। वो मतलब जो हमारे इंडिया में मोमोज कहते हैं, मोमोज बहुत बनते हैं स्पेशली। और वो देखो ये यहाँ भी मोमोज की एकदम स्पेशली दुकान आ गई। हमारे मोमोज कहते हैं इनको डमसिंग फुमसिंग, पता नहीं जो भी वो कहते थे होंगे वो।
अरे भाई इधर की भी खुल गई ना, वो देखो। सुबह तो बंद पड़ी हुई थी, मैं कह रहा था ना शायद शाम को खुलेगी, और शाम को ये दुकानें यहाँ खुल चुकी हैं। ये देखो बढ़िया सा स्टोर बना के। मैं एक्चुअली पता कि यार मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ फ्राइड राइस ऐसा कुछ खाने को मिल जाए ना। नूडल खा के ना मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ एक्चुअली एक तरह का। अरे कैसे कीड़े पड़े हुए हैं यार, ये देखो। अरे ये तो वो है ना, ये मिस्टर बीन की मूवी में देखा था मैंने। ये कोई बूफे उठाओ, खुद ही बनाओ, खुद ही करो। यार एक चीज़ देखो, वैसे वुहान है भाई, ये रेडियाँ वेडियाँ लगी हैं। आप साफ़ सफाई देखो कितनी है, एक भी कहीं गंद का, कहीं कचरा तक नहीं है भाई। आप एक छोटी सी चीज़ देखो, मतलब हमारे इंडिया में अगर कहीं ऐसे रेडियाँ लगी हों, आसपास नीचे कितना कचरा वचरा हो जाए, कितना गंद वंद पैदा हो जाए। और ये देखो ये कैसे साफ़ सफाई, एक भी चीज़ कहीं कचरे की नहीं दिखाई दे रही। ये देखो यार, मतलब है तो सारा इनका ही बनाने, वही रेडी वाला काम है सबका, लेकिन कितना साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है बताओ। लाजवाब है यार भाई। मैं ये नहीं खाना चाहता। ये तो सारा चिकन विकन पड़ा हुआ है, वही ये नूडल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ से मैं करवा रहा हूँ एग फ्राइड राइस, मिल चुके हैं अपने को, और ये बन जाएंगे भाई बढ़िया मुझे लगता है। ये पड़े हैं 18 युएन के। मैं एक शॉपिंग मॉल में हूँ। एक चीज़ इनकी ख़ास देखना है यार, शॉपिंग मॉल में अगर आपने गौर दिया हो, यहाँ हर स्टोर का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई। कुछ भी हो, कोई चाहे इनका लोकल क्यों नहीं, चाओ ताई फूक, ये जैसे ऐसे करके चाइनीज़ नाम भी है ना, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्यों भला? क्योंकि यहाँ आएंगे टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट से पैसे खर्चवाने हैं। लोकल बंदा तो इतनी कहाँ शॉपिंग करेगा जो फॉरेनर्स आके करते हैं ना। तो मतलब अगर इनका चाइनीज़ ब्रांड भी है ना कहीं, तो नीचे उसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखी होगी कि भाई ये इस काम के लिए ये ब्रांड है, काम करता है। कई बार दुकानें समझ नहीं आती ना हमें।